नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम देश की बेटी और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारे साथ देश की बेटी में बिहार की बेटी होगी, उत्तर प्रदेश की वो बेटी होगी जिसने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जिसे यकीनन आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि सराहनीय कार्य है और तारीफ करना बनती है। क्योंकि आज हमारे साथ शिवानी सिंह रहने वाली है जिन्होंने बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश में जहां वो काम करती है उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक नई पहल करें। देखिए हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत शिवानी सिंह आपका। मिसेस ग्लोबल रह चुकी हैं और इसके अलावा इन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किया है। बिहार में रहते हुए एक बेटी शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। यकीन मानिएगा, शादी के बाद 12वीं की क्लास पूरी करते हैं तो अब सोचिएगा जर्नी कितनी लंबी है। शिवानी जी बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। अच्छा, सबसे पहले आपकी शुरुआत हम 12th से करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आपके अवार्ड्स तक पहुंचेंगे। लेकिन जब आप 12वीं कर रहे होते हैं, 12th कर रहे होते हैं और शादी हो जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि 12वीं के बाद आज जो शिवानी सिंह जिस मुकाम पर है इसका सपना आपने उस वक्त ही बुन लिया था? आप ये पूछ रहे थे जब मैं 12वीं में थी तभी मैंने ये सपना बुन लिया था जी। हाँ, सपना तो था कि मुझे कुछ करना है। जब मैं बहुत ही छोटी थी, बचपन से ही खास करके मेरे मन में एक चीज बहुत ज्यादा था कि मैं बड़ी होकर क्या करूंगी, मैं समाज के लिए कुछ करूंगी जहाँ मैं बहुत से लोगों के काम आ सकूं, मैं लोगों की सहायता कर पाऊं। इस टाइप की मेंटेलिटी वो बचपन से ही थी। बट जैसे ही मेरे फादर मधेपुरा में प्रोफेसर हैं और मैं 3 बहन, तो किसी वजह से मेरे फादर ने हम लोग की शादी थोड़ी सवेरे ही जल्दी 12th में कर दी। तो फिर शादी के बाद गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। सास ससुर को देखना, हस्बैंड को देखना, फिर बच्चे, ऐसे ही जीवन चलता गया। कुछ दिनों तक तो मैं इतनी व्यस्त हो गई थी अपने गृहस्थ जीवन में कि बिल्कुल शिवानी के मन में क्या था, क्या उसके सपने थे, क्या उसके ड्रीम्स थे, बिल्कुल ही मैं भूल चुकी थी जी। बिल्कुल मैं खो सी गई थी अपने गृहस्थ जीवन में। अब बहुत सारे स्ट्रगल, अब कम उम्र में फैमिली में एडजस्ट करना, बहुत कुछ। बट कुछ दिन जब समय बीत गया मुझे लगा कि मैंने तो खुद को खो ही दिया है। मेरे भी कुछ सपने थे। मुझे इस चीज का एहसास होने लगा जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए। पहले तो जब बच्चे छोटे थे तो मैं बच्चों में ही व्यस्त रहती थी, मुझे और कुछ दिखता ही नहीं था। बट जब बच्चे बड़े हो गए और वो स्कूल जाने लगे, बड़े हो गए, 5, 6, 7, 8 में चले गए। अभी तो मेरी बेटी 10th में पढ़ती है। तो अभी जस्ट फिर मुझे लगा अब मुझे टाइम है कि मैं अपने फैमिली से अब थोड़ी सी मैं फ्री हो गई हूँ। तो मेरे मन में, मेरे अंदर जो एक इच्छा बचपन से थी कि लोगों के लिए मैं कुछ करूं, मैं लोगों की सेवा करूं, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊं, सहायता कर पाऊं, मैं कुछ करूं। तो ये चीज लगा मुझे कि अब वो वक्त आ गया है। तो इसी दौर में एक वैकेंसी आई थी, जब टीचर की वैकेंसी आई थी बिहार में। तो मैं सरकारी गवर्नमेंट टीचर हूँ अभी। एक सवाल मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। बीच में एक सवाल पूछूंगी, नहीं तो आप अपनी जर्नी यूं बताते बताते पूरी खत्म कर देंगे और हमारे देखने वाले दर्शकों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि शादी के बाद आपने कहा कि मैंने इंतजार किया कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वक्त निकाल सकते हैं। लेकिन एक आम सवाल है जो हर घर में होता है कि शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं अपने सपने अपने बच्चों के जरिए पूरा करती हैं। कोई टीचर बनना चाहती है तो वो अपने बच्चों को टीचर बनाती है, कोई डांसर बनना चाहती है तो वो अपने बच्चों को डांसर बनाते हैं और वो सपने को उसी में जीती है। लेकिन आपने अपने सपने को मरने नहीं दिया, जिंदा रखा कहीं ना कहीं अपने अंदर कि आज नहीं तो कल उस सपने को पूरा करना है। बताइएगा हमारी तमाम महिलाओं को कि ये आसान था या मुश्किल था, या हमारी महिलाएं गिव अप कर देती हैं, या उन्हें कहेंगे कि ठीक है शादी के बाद आप गिव अप कर दीजिए? जी, ये बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल तो बहुत होता है शादी के बाद एक लड़की को आगे बढ़ना, क्योंकि पहले तो जब वो कुंवारी होती है तो उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स को मनाना होता है कि मुझे ये करना है, मुझे करने दो, या पेरेंट्स करने भी देते हैं। लेकिन जब वो दूसरी फैमिली में चले जाती है तो वहाँ के मतलब लोगों की सोच कैसी है, या उसके फादर इन लॉ हैं या हस्बैंड हैं, वो इस चीज को पसंद करेंगे या नहीं, उसके जो ड्रीम्स हैं वो उन लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, वो अपने बहू को करने देंगे या नहीं। लोग बेटी के लिए थोड़े से सोचते हैं बेटी कुछ भी करती है तो अच्छा लगता है, बट बहू के लिए थोड़ा सा नजरिया चेंज हो जाता है कि मेरे घर की बहू ऐसे करेगी, मॉडलिंग करेगी,
या फिर कुछ भी अच्छा इन सब चीजों को लेके शिवानी सिंह, एक सवाल आपसे फिर मैं बीच में करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत बार जब भी बेटियों से बात की है, जब भी हमारी देश की महिलाओं से बात की है, वो कहती हैं कि शादी के पहले जितना जीना है जी लीजिए। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप शादीशुदा है, क्या होता क्या आखिर शादी के बाद आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं, या कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है मेरा ऐसा मानना है कि अगर हस्बैंड अच्छा हो, हस्बैंड सपोर्ट करने वाला हो, अगर हर हस्बैंड अपने वाइफ के ड्रीम्स को पूरे करने के लिए थोड़े से पॉजिटिव होकर है। और उसे सपोर्ट करते हैं, तो महिलाएं शादी के बाद और भी सशक्त हो जाती हैं। हमेशा अगर उसके हस्बैंड उसके कदम में कदम मिलाकर चले और उसके ड्रीम्स को पूरा करने में सपोर्ट करे, तो बहुत मुश्किल नहीं होता है। मेरे हस्बैंड मुझे इस टाइप के मिले कि मुझे बहुत सहायता मिली उनसे, मुझे बहुत हेल्प मिला। बट ये चीज होता है कि फैमिली में और भी लोग होते हैं जिनको लेकर चलना होता है। सास, ननद, ससुर, भैंसुर जो भी होते हैं, सबको लेके चलना होता है। तो उन सबको मनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, उनको समझाने में, मनाने में। लेकिन जब आप सफल होते जाएंगे, तो ससुराल के लोग भी आपको, ऐसा नहीं कि वो आपको रोकेंगे, बल्कि वो भी आपकी सहायता करेंगे। अच्छा, शर्त है कि उन्हें भी अच्छा और प्राउड फील होता है। हाँ, मतलब बेटी के लिए शर्त। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी राधिका जी, इससे पहले आपने मुझे एक सवाल किया था कि महिलाओं को शादी के बाद जो है वो अपने बच्चों में ही अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है, सोचती है मुझे ये बनना था तो मैं अपने बच्चों को बनाऊंगी। तो ये सोच मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। क्योंकि ठीक है, आप तो सोचते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, तो मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी। बट वो आपकी बेटी जो है, उसके मन में क्या है, आप तो इस चीज को जानते नहीं है। उसका इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जैसा चाह रहे वो करे, हो सकता है वो ऐसा नहीं कर पाए। बट अपने आप खुद जो भी कुछ है, आप अपने आप के लिए, आपके ड्रीम्स है तो आप तो कर सकती हैं। तो बच्चों को बनाने से ज्यादा मुझे लगता है इजी होता है कि अपने ड्रीम्स को खुद पे ही पूरा कर लिया जाए। क्या बात है, खुद ही पूरा करे। हमारी महिलाएं जरूर आपसे ये सीखे कि वो बच्चों पर ना थोपे, अपने सपने को खुद जिए और बच्चों के सपनों को बच्चों को पूरा करने दे। अच्छा, एक सवाल और आपसे रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी जर्नी के बीच में ऐसी चीजें देखी है, हमें उन परिवारों को कहना चाहिए या जरूरत है कहने की कि आप हर वक्त अपनी बेटी से ये ना कहें कि शादी के बाद अपने सपने पूरा करिएगा। शिवानी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि शादी के बाद वो सपने आपके पूरे हो, जरूरी नहीं है कि रास्ते आसान हो, ये भी जरूरी नहीं है कि उनका परिवार उन्हें करने दे। आपको मनाने में जितना परिवार को समय लगा, उतना परिवार ससुराल में लग जाएगा। तो क्यों आज भारतीय परिवार, हम आज गाँव में देख रहे हैं, बिहार में आप जिस गाँव से आती है वहां पर भी ऐसी स्थितियां बनी हुई है। मैं बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी देख रही थी, महिलाएं आज भी उसी पुराने कल्चर्स में, ठीक है संस्कृति है, उसे हमेशा साथ लेकर चलना है। ये बात कहाँ तक सही है कि आप शादी के बाद अपने सपनों को पूरा कीजिए, हमें बस आपकी शादी करनी है? देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले हर पेरेंट्स को चाहिए, हर माता पिता को चाहिए कि अगर उनकी बेटी में या उनके बच्चों में कुछ भी ड्रीम है कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें पूरा करने देने का मौका देना चाहिए। उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। बट हमारे यहाँ जो एक कल्चर है, कभी कभी बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को भी करना होता है, उनकी भी कुछ मजबूरी होती है, बहुत सारी बात होती है जो लोग कर देते हैं। स्पेशली बिहार में भी थोड़ा है, तो लोग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसके बाद खत्म हो जाता है, लेकिन आपके अंदर अगर आपका खुद से बड़ा मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा है आपका, तो वो नहीं टूटेगा लंबे समय के बाद भी। आप डेफिनेटली पूरी कर पाएंगे शादी के बाद भी अपने ड्रीम्स को। अच्छा, शिवानी सिंह को अपने परिवार को मनाने में वक्त लगा या फिर ससुराल वाले परिवार को मनाने में वक्त लगा कि मुझे कुछ करना है? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ी लकी हूँ। मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा है। मेरे फादर इन लॉ अब तो रहे नहीं, बट वो जब जिंदा थे तो मुझे मेरे फादर से कम वो प्यार नहीं करते थे और वो मुझे बेटी की तरह ही मानते थे। तो मैंने उनसे कहा था, जब मुझे पहली बार मुझे नौकरी हुई थी, तो हम लोग बड़े घराने से बहू थे, जमींदार फैमिली से। तो
को लगता था कि नौकरी, टीचर की नौकरी करने के लिए मेरी बहू घर से बाहर क्यों जाएगी। हाँ। तो उनको ये चीज थोड़ा पसंद नहीं था, बट वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे, और उन्हें भी मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। तो जी। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि पापा कुछ नहीं, बस शिक्षा दान तो करना है, और मैं चाहती थी कि इसी बहाने मैं बाहर निकलूं, हाँ। मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। वहां मेरे लिए मतलब बिल्कुल पैसा कमाना मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं था। मैंने जब नौकरी किया था तो मैं पैसे के लिए मैं नहीं की थी, कितनी बस सैलरी मैं थी लोगों के बीच। उस वक्त आपकी कितनी सैलरी थी? उस वक्त मेरी सैलरी 4,000। अच्छा, 4,000, ठीक है। हाँ, इसलिए मेरे फादर इन लॉ को और मेरे फैमिली को, मेरे बिल्कुल। फादर भी बोलते थे कि इतने कम पैसों वाली नौकरी तुम क्यों करोगी, हाँ। क्या होने जाने को है, क्या जरूरी है, तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें देता हूँ इतने पैसे। हाँ, सही है। बट बट मुझे तो बाहर निकलना था, हाँ। मुझे तो सेवा करना था लोगों को, मतलब मैं इसी बहाने में लोगों के बीच आने लगी। फिर मैंने फादर इन लॉ को बहुत समझाया कि पापा, पैसे से आप तुलना मत कीजिए इस चीज का, मैं सेवा करना चाहती हूँ, और शिक्षा ही तो दान करना है, और कोई बुरा काम तो है नहीं। फिर बोले कि ठीक है। मैंने कहा फिर मेरे पढ़ने का क्या मतलब है जब मैं किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, घर में खाना ही बनाती रह जाऊं, हाँ। या ये सब। तो ठीक है। बोले कि एक एक ठीक सवाल है, है मेरा। ठीक है। आप आपका पूरा करिएगा, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि ये एक सेवा का काम है जो मैं करना चाहती थी। एक सवाल है, हमारी महिलाएं जरूर आपसे पूछना चाह रही हैं। क्या शादी के बाद, आपने कहा कि मेरी पढ़ाई का, तो इतना बीच में गैप आने के बाद, इतना समय लगने के बाद आपने वो पेपर पास किया, नौकरी अचीव आपने की, इतना मतलब क्या पहले से ही आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रही थी? क्योंकि जब छूट जाती है स्टडी तो इतना आसान नहीं है जिस तरह से आप बता रही हैं। नहीं नहीं, पढ़ाई मैंने कभी नहीं छोड़ा हम्म। ना। मैं अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी मैं पढ़ाई करती रही। हम्म। मैंने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया है, तो मैं घर में ही अपना सारा बुक्स जो भी होता था, या फिर जब क्लास चल रहा होता था तो मैं अपने मैके जाती थी, जी। मैं कॉलेज करती थी, हाँ। और फिर एग्जाम एग्जाम देना होता था तो एग्जाम देती थी। अच्छा, आपसे एक चीज़ तो महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे तमाम दर्शकों को और उनके परिवारों को सीखने के लिए, कि देखिए 12वीं के बाद अगर आप इतनी कम उम्र में शादी कर देते एक बेटी की, तो उसे एग्जाम्स के लिए दोनों घरों से पूछना पड़ता है। अब एग्जाम दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, इसके लिए भी बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अच्छा, पढ़ने के लिए भी सारा घर का काम करना पड़ता है, फिर छुप छुप के पढ़ाई करनी पड़ती है। सब कुछ ठीक है, हमने कर लिया है मम्मी जी या पापा जी, सासू माँ, अब हमें पढ़ने दीजिए। उसके लिए भी रात रात भर जग के पढ़ाई करो, दिन भर उनके लिए काम करो। तो कितनी महान और कितनी मेहनत करती है हमारी बेटियां, ये समझने की हमारे परिवारों को जरूरत है। क्योंकि आज जो समय धीरे धीरे बदल रहा है, परिवार बदल रहा है, इसमें परिवारों की गलती नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लेकिन हमें तमाम चीजों के पर हमारी बेटी को कहीं ना कहीं इस तरह से इतनी कम उम्र में शादी नहीं कर रही है, जहां तक मेरा मानना है। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है। बहुत मुश्किल होता है राधिका जी, जब हम बहू बन के कहीं भी आते हैं, हमारी उम्र क्या होती है उससे कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारी उम्मीद होते हैं पूरे फैमिली में हर लोगों को, तो उसको पूरा करना होता है। सबसे पहले वहाँ सबसे बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा आ जाता है कि सबको खुश करना है। अच्छा। सबका मन जीतना है पहले, हाँ। सबके दिलों में अपने लिए पहले स्थान बनाना है। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको एक बार भी अगर आप स्लिप होते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से आप फेल कर जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है, फिर चांस खत्म। बिल्कुल ब्लॉक हो बहुत जाता ही है। टफ होता है, बहुत ही मुश्किल। हाँ, फिर लोग कहेंगे कि पढ़ने वाली तो है नहीं, झूठ मूठ का बोलती है कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, अच्छा। कुछ भी, मुझे टीचर बनना है, हाँ। एमए करना है, बीए करना है, पढ़ने में तो मन नहीं लगता है। वो तो फेल तो कर गई। बहुत एक बार बहुत भी ऐसा मुश्किल है। चांस दे। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। हाँ। आप अगर निकलते जा रहे हो कुछ अच्छा करते, और भी ज्यादा, मतलब क्या कहें, और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है जिंदगी। क्या बात है, बहुत बहुत तारीफ आपकी, और रियली प्राउड ऑफ यू कि हर बेटी, आप ही नहीं, हमारे भारत की बहुत सारी बेटियां हैं जो इसी परीक्षा से गुजरती हैं। वो परीक्षा सासू माँ की तरफ से, ससुर जी की तरफ से, लेकिन समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देश की बेटी कार्यक्रम ये है कि हर घर में ये जब कार्यक्रम देखा जाता है तो इसे लोग उस तरीके से समझे कि क्यों हम हमारी बेटियों को इस तरह से
एक दलदल में झोंक देते हैं, और क्यों हम हमारी बहू को बेटी नहीं समझते हैं। ये दूरियां हमें खत्म करनी इसी प्रोग्राम के चलते कि हमें एक बेटी को बेटी ही समझना, वो देश की बेटी हमारी बेटी है, ना वो हमारी बहू है और ना ही वो पराया धन है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बीच में आपसे मैं कहूँगी कि बहुत मेहनत करके, और आपने एक लाइन जो कही है वो वाकई में हर घर में होती है कि सबका दिल जीतना है और पहले एग्जाम में पहली बार में ही पास करना है, नहीं किया तो रास्ते और बंद हो जाएंगे, जितने खुले हैं उनके लिए भी ताला लग जाएगा। तो बहुत कठिन होता है इस बीच कहीं ना कहीं खुद को संभालना, परिवार को संभालना। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव में। बहुत सारी मेहनत के बाद शिवानी सिंह आज हमारे सामने इस तरह बैठी हुई है। आपके सर पर एक ताज मैं देख रही हूँ, वो चेहरा जो मुस्कुरा रहा है हमारे सामने बैठा हुआ है, उनके सर पर जो ताज पहना हुआ है उसके बारे में बताइए, और हमारी घर में बैठी हुई उन तमाम महिलाओं को, देश की बेटियों को बताइए कि इस ताज तक पहुंचने में भी शिवानी सिंह की मेहनत बहुत ज्यादा थी। मेरे शादी को जब 17 साल बीत गए, हाँ अच्छा, और मैं टीचर की नौकरी भी कर रही थी, हाँ, मैं समाज सेवा भी कर रही थी, पर लोग मुझे नहीं जान रहे थे और मैं भी बहुत सारे लोगों को नहीं जान रही थी। अच्छा, हाँ, मुझे भी लोगों को जानना था ताकि लोग भी जाने कि शिवानी भी है, मेरी बातों को भी लोग सुने। मैं भी अगर कुछ मैसेज दूं, मैं भी अगर हमारे देश की महिलाओं को हमने जो लाइफ में मैंने जो कुछ भी फील किया, मैं अगर कुछ बोलूं, तो अगर जब तक आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर खुद को प्रूफ नहीं करती हैं, या लोग आपको जानेंगे नहीं, आपकी बातों को वो क्यों सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरी बातों को कोई सुनेंगे नहीं अगर मैं कुछ भी बोलूंगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी होगी कि बिहार में लोग, जितने भी लोग हैं, वो भी मुझे जाने और मैं भी उन्हें जानूं। तो मेरे मन में ख्याल आया, मैं बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के सोनदीप पंचायत में रहती हूँ। ये गांव है, बिल्कुल रूरल एरिया है जी। अब यहाँ से मैं कैसे अपनी एक पहचान बना सकती थी? मैं क्या कर सकती थी? मैं सोचती रही, मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने देखा कि एक ऑनलाइन एक वैकेंसी आया था ऑडिशन के लिए, मॉडलिंग के लिए। अच्छा। तो मुझे लगा क्यों मैं नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? मुझे देखना है मैं कर सकती हूँ कि नहीं। मुझे लग रहा है अगर मैं करूंगी तो मैं जरूर जीतूंगी। मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक विश्वास सा था। और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हारे शादी को इतने दिन हो गए, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तो मेरे अंदर उनकी वजह से एक कॉन्फिडेंस सा रहता था कि हाँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर हो गया और मैंने ऑडिशन दिया, मैं वहाँ सेलेक्ट हुई और पटना में मैंने पार्टिसिपेट किया था मिसेस ग्लोबल बिहार, जिसमें मिसेस ग्लोबल बिहार इसलिए वो था कि बिहार से बाहर कहीं भी, लेकिन वो बिहार से बिलोंग करते हुए कोई भी महिला अगर कहीं भी है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। ठीक है। तो बहुत सारे महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और सिर्फ मैं ही एक ऐसी थी जो रूरल एरिया से वहां गई थी। सभी बड़े बड़े शहर से थे, दिल्ली से थे, मुंबई से थे, पटना से थे, और मैं ही थी जो रूरल एरिया से वहां गई थी पार्टिसिपेट करने। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, बट मेरा कॉन्फिडेंस था और पता नहीं कैसे कभी कभी तो घबराहट भी होती थी, पता नहीं मैं सेलेक्ट हो पाऊंगी या नहीं। बट जजेस को पता नहीं मेरे में क्या दिखा और मैं वहाँ सेलेक्ट हुई। मैं वहाँ विनर हुई, टाइटल विनर मैंने 2019 में। मैं मिसेस ग्लोबल बिहार में। फिर अचानक से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई जी। सुबह जब आँख खुली तो देख रही हूँ पेपर में मेरी बड़ी बड़ी पिक्स हैं और बहुत सारे लोग मुझे कांग्रेट्स कर रहे हैं। और फिर मेरी एक पहचान, मुझे वहां से एक पहचान मिली जी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जर्नी, जिसको समझते हुए भी समझ में आता है कि कितना धीरे धीरे आपने आगे बढ़ा और अपने आप को बनाया। लेकिन तमाम बातों पता है, हाँ पता है राधिका जी, इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपने फैमिली में लोग को मनाने के लिए। जानते हैं मेरे घर में मेरे जेठ जी, हाँ, और मेरे ससुराल का जो अपना एक समाज है, मुझे लगा कि सभी लोगों को शायद बुरा लगेगा कि मैं ये कर रही हूँ। नहीं, आपने बहुत तो पहले टीचर बन के समाज को हिला दिया, फिर अपने सास ससुर और जेठ जी को लग रहा है कि पहले तो बहू टीचर बन गई है घर से बाहर निकलने के लिए, अब ये मॉडलिंग और करेगी क्या क्या। तो देखिए, जब आप जीत जाती हैं
जब सर पर ताज पहन लेते हैं और तमाम लोगों के फोन आते हैं ससुर जी के पास, जेठ जी के पास कि आपकी बहू तो बहुत अच्छा कर रही है, तब उनको अंदर से लगता है हाँ ये तो वाकई में हमारी बहू है। और फिर वो भूल जाते हैं कि नहीं नहीं हमने ही तो कहा था कि बेटा आप कर सकती हैं, हम ही तो वो लोग हैं जो मेरे लिए अब पता है, ये भी मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये चीज करना घर में कुछ लोगों को नहीं भी पसंद था कि मॉडलिंग में जाओ। क्योंकि देखिए अगर मैं टीचर के रूप में अपने समाज में वर्क करती थी, मैं सोशल वर्क करती थी, तो मुझे लेकर एक लोगों का नजरिया थोड़ा अलग हो गया था। ठीक है, चलिए शिवानी अब आपके अचानक आपके एक और रूप को समझते हैं, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है और आपकी कहानी बहुत बहुत अच्छी है। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या हर घर जो देख रहा है वो शिवानी की कहानी को समझ रहा है। जिस तरह से आपके जो भी सपने हैं उस पर आप जी जान से लग जाइए और फिर देखिए, कहते हैं कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात भी आपको उससे मिला ही देती है। आखिर ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है शिवानी इसको सटीक बहटाती हुई सही कर रही है। शिवानी ये बताइए कि आपने जब टीचर बन गए और ये आपके सर पर ताज और एक फोटो आ रही है बार बार कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से गोविंदा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अवार्ड्स दे रहे हैं और आपके साथ बहुत सारी पिक्चर्स है, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें ये कहानी भी बताइएगा कि अब आप महिलाओं को क्यों पढ़ा रही हैं। देखिए टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग बच्चों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आप बच्चों पर नहीं, बच्चों के माता पिताओं को पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, उन महिलाओं को जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती, उन महिलाओं को जो अपने अधिकार को नहीं समझ पा रही है। मेरी शादी जब बहुत कम उम्र में हो गई थी और मेरे जो ड्रीम्स थे, मेरा जो भी सपना था वो मेरे अंदर जब दबता था तो मुझे सच में बता रही हूँ मुझे बहुत दर्द होता था जी। मैं 10-15 साल पूरे तरह से अपने बच्चों और फैमिली को मैं देती रही। फैमिली सबसे फर्स्ट है, मैं मानती हूँ, मैंने भी सबसे पहले फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर खुद की भी हर महिला की, अब जब पूरे देश में महिला की जनसंख्या में महिला 50% है, तो आप ये बताइए कि अगर महिलाएं सिर्फ घर में ही अपनी भागीदारी देती रहेंगी तो क्या हमारा देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या महिलाओं का दायरा सिर्फ उसके फैमिली तक सीमित है? फैमिली फर्स्ट है, लेकिन हर महिला, हर लड़की को ये जानना होगा कि उनका उनके समाज के प्रति, उनका राज्य के प्रति और उनके राष्ट्र के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी और क्या भूमिका होनी चाहिए। जिस दिन वो इस चीज को फील कर जाएगी, उसे सिर्फ घर का काम करके बिल्कुल ही रास नहीं आएगा और बिल्कुल मन नहीं लगेगा उसका। कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रही हूँ अपने देश के लिए। तो मेरे अंदर जो ये चीज बहुत दिनों तक मैंने इस चीज को झेली, तो मुझे लगा कि जब मैं रूरल एरिया में, जब मैं स्कूल जाती थी और पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स से मिलती थी, बच्चों के माताओं से मैं मिलती थी, तो मुझे लगता था कि इनके साथ जो हो रहा है, ये भी तो बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई, शायद इनके अंदर भी कुछ इच्छा हो, पढ़ने की इच्छा हो, कुछ करने की इच्छा हो, पर वो दब गया हो और इन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा जहाँ वो ये शिक्षा भी ग्रहण कर पाए। और मैंने जब उनके मन को टटोला तो ये बात सच था, उनके अंदर भी इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन वो बोली मैम मेरे लिए ऑप्शन क्या है, मेरे लिए कौन सा पाठशाला है जहाँ मैं पढ़ूं, और इतनी सारी जिम्मेदारी है, मैं कहाँ जाऊंगी पढ़ने, शर्म आती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पाठशाला खोलती हूँ, आप मेरे पाठशाला में आओ, मैं रहूंगी, शर्म की क्या बात है। फिर वो आने लगे और बहुत ही उन लोगों के अंदर भी इच्छा थी पढ़ने की और वो सीखने लगी। फिर वो चिट्ठी उट्ठी लिखना, अपना पता लिखना, ये सब चीज सीख गई। बहुत ही अच्छा रहा। जैसे वो पहले बैंक जाती थी तो उनको 2000 रुपया मान लीजिए निकालना है, अच्छा, उन्होंने कह दिया कि मेरी पर्ची भर दो, 2000 रुपया मुझे निकाल दो। वो निकाल लिया, 2500 रुपया, 2000 रुपया इनको दे दिया, बोला ठीक है मैंने निकाल दिया। वो बोलती थी मैम पता नहीं कैसे मेरा पैसा ज्यादा निकल गया। जब पासबुक में कभी स्टेटमेंट करवा कर देखती थी तो ऐसे ऐसे मुझे समझ में आने लगा। फिर जब वो मेरे यहाँ पढ़ने लगी तो वो बोली मैम मैं जैसे ही जाती हूँ बैंक और मैं पर्ची खुद से भर लेती हूँ, वैसे ही समझ जाता है वो पढ़ी लिखी हो, मुझे ठगने की कोशिश नहीं करता है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, तो ये सब चीज बेनिफिट उन लोगों को हुआ और वो लोग बहुत खुश रहती है। शिवानी जी बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि एक ऐसी पाठशाला जहाँ पर उन माताओं को आप पढ़ाने का काम कर रही है। अच्छा, अब कितना बदलाव आ गया है जब से एक तो पहले ग्लोबल शिवानी उनके बीच में होती है, वो खूबसूरत शिवानी जिसने एक सर पर ताज पहना हो और वो उनको पढ़ाती है, तो एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। लोग पिक्चर्स लेते हैं कि हमारे साथ एक फोटो लीजिएगा, लेकिन वो शिवानी सिंह जब उनको पढ़ा रही है,
उन लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है। तो हमें बताइएगा महिलाओं में सबसे ज़्यादा क्या समस्याएं सामने आती हैं, ताकि हमारी और भी ग्रामीण महिलाएं इस चीज़ को समझें। आपने कहा कि बैंक में जाते हैं तो ठगी हो जाती है, इसके अलावा वो जहाँ भी जाती है उन्हें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें क्या क्या योजनाएं हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, उनको उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन गांव में महिलाओं को नहीं पता होता। सबसे बड़ी बात, गांव में महिलाओं को ये नहीं पता होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी यही कहना होता है कि मम्मी पापा आप तो जानते ही नहीं है, मम्मी आप तो पढ़े लिखे नहीं, आपको क्या बताएं। तो ये दूरी जो है, वो जो डिस्टेंस है बच्चों की और माँ के बीच में, ये भी कहीं ना कहीं खत्म होता है फिर। हाँ, बच्चों के एजुकेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी हो। हाँ। बहुत बदलाव आता है जब मैंने पेरेंट्स को, जब मैंने अभिभावक माताओं को मैंने साक्षर किया और वो खुद जब पढ़ने लगी तो वो खुद ही अपने बच्चों को पकड़ के स्कूल लाती है और देती है, बोलती है कि देखो तुम्हें भी पढ़कर मैडम के जैसा बनना है। हाँ। देखो मैडम गोविंदा से मिली है, मैडम मिसेज ग्लोबल बिहार बनी है। हाँ। और फिर मैडम इतनी अच्छी है, हम लोग का सौभाग्य है कि मैडम हम लोगों के बीच हम लोगों को पढ़ा रही। हाँ। तो पढ़ोगे तभी तो मैडम के जैसे बनोगे। हाँ। तो अच्छा ठीक है, एक आखिरी कमेंट्स आप दीजिएगा, तमाम देश भर की महिलाओं को, उन परिवारों को क्या कहना चाहती हैं? शिवानी सिंह क्या कहेगी? मैं महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि उन्हें अपनी अहमियत को और अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए जी। इस चीज को सबसे पहले महिलाओं को समझना बहुत ही आवश्यक है। हाँ। सिर्फ हम अपने हक की बात करते हैं, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की भी क्या भूमिका होनी चाहिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, इस चीज को हम जिस दिन समझ जाएंगे ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम हर क्षेत्र में बहुत ही आगे होंगे। महिलाएं जनरली सोच लेती हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो हमारे परिवार तक सीमित है, ये सबसे बड़ी भूल होती है महिलाओं की। तो जरूरत है आपके खुद के अंदर की प्रतिभा को पहचानें। आप अपने अंदर के अच्छी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे हर घर की महिलाओं को आप बहुत कुछ सिखाती है। बहुत खूबसूरती से कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे आप 20 के हो या फिर 80 के, लेकिन सीखना जरूरी है और उसके लिए सीखने की ललन होनी चाहिए, जो हमने शिवानी सिंह में देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातें देश भर की बेटियों और उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए। तो आज देश की बेटी में हमारे साथ बिहार की वो बेटी एक ऐसे गांव से निकल कर आती है, लेकिन उस बेटी ने जिस सपने को हमेशा जिंदा रखा, क्या आप रख सकते हैं? उम्मीद करती हूं कि आप भी अपने सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन जिम्मेदारियां आपको अपने परिवार, अपने देश और अपने समाज की निभाते हुए अपने सपनों को पूरा करना है। तो चलिए, देश की बेटी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।